से खरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर कब्जे का एक ऐसा सनसनीखेज और लर्ज़ाखेज इंकिशाफ सामने आया है जिसने जिली इंतजामिया से लेकर सियासी ऐवानों तक सबको कटहरे में खड़ा कर दिया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा भर में कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयों और वाज़ेह अहकामात के बावजूद जिली इंतजामिया बहावलंगर, पैरा फोर्स और पंजाब पुलिस की मुजरमाना खामोशी ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। क्या जनूबी पंजाब में पड़ी खरबों रुपए की उस सरकारी अराजी का अब कोई वारिस नहीं रहा, या फिर कानून के रखवाले ही खुद उस माफिया के सबसे बड़े सहूलतकार बन चुके हैं? ये पूरा मामला बहावलंगर की 400 ओकिस्ट कनाल और अनीस मरला अराजी का है, जो कि 100% हुकूमत पंजाब की कानूनी मलकियत है। लेकिन इस वक्त इस कीमती तरीन रकबे पर 22 बासर फरीकीन गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। जब इस संगीन मामले पर आवाज उठाई गई तो असिस्टेंट कमिश्नर बहावलंगर अहमद गोपांग ने एक इंतहाई शर्मनाक और रिवायती टाल मिटोल का रास्ता अख्तियार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस खरबों के मामले को दबाने और कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में दायर महज 3 से 4 लोगों के एक दावे की कॉपी मीडिया को सेंड कर दी और उसे ऑपरेशन में सबसे बड़ी रुकावट करार देकर पूरे मामले से नजरें चरा लें। हालांकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी भी सरकारी अराजी पर कोई भी कब्जा माफिया नाजायज काबिज नहीं रह सकता और न ही किसी आरजी हुक्म इम्तनाई की आड़ में पूरी की पूरी अराजी को माफिया के रहम व करम पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ तो जिलाई इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलंगर अहमद गोपांग खुद इस माफिया के पश्त पनाह और सहूलतकार बने बैठे हैं। जराए से मौसूल होने वाली इत्तलात इससे भी ज्यादा होलनाक है। इस रकबे में से 17 एकड़ से जायद जमीन पर गंदम की बम्पर फसल काश्त की गई थी। अगर वहाँ वाकई कोई अदालती सटे आर्डर मौजूद भी था तो कानून के मुताबिक वो करोड़ों रुपए की गंदम की फसल सरकारी तहवील में आनी चाहिए थी और उसकी नीलामी के पैसे सरकारी खजाने में जमा होने चाहिए थे। लेकिन इन जिलाई सहूलतकारों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और मुबीना तौर पर लाखों रुपए की रिश्वत के अवध वो पूरी की पूरी गंदम की फसल नाजायज काबिजीन के हवाले कर दी, जिससे कौमी खजाने को बराह रास्त करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अब उस मामले में एक और इंतहाई सनसनीखेज और बड़ा सियासी मोड़ आ चुका है, जिसने इस पूरे गुठजोड़ को सुराम में नकाब कर दिया है। जराए के मुताबिक इस कब्जा माफिया का ताल्लुक शाबा विकालत से है और उन्होंने अपनी सियासी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए शहीद मियां शौकत लालिका के साहबजादे और मौजूदा मंबर सौबाई असम्बली मियां इन्हाम शौकत लालिका की मुकम्मल और तगड़ी हमायत हासिल कर ली है। मियां इन्हाम शौकत लालिका, जो कि अपने वालिद मोहतरम की हादिसाती मौत पर हमदर्दी का वोट लेकर आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, वो अब गरीबों के मसीहा बनने के बजाय इस कब्जा माफिया के सबसे बड़े मुहाफिज बनकर सामने आए हैं। इसका पक्का और सच्चा सबूत एक हालिया कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक से मिलता है, जब एक मकामी सहाफी ने इस संगीन मामले पर मियां इन्हाम शौकत लालिका से राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने मसरूफियत का बहाना बनाकर काल पक नहीं की, जिसके बाद जब उनके करीबी रिश्तेदार मियां अजीर शबीर लालिका से बात की गई तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात का एतराफ किया कि पीर साजिद चिश्ती, जो कि इस कब्जा माफिया के सरगना हैं, वो उनके वोटर और सपोर्टर हैं। इसलिए जहां तक मुमकिन हुआ वो इस माफिया की भरपूर हमायत और पश्त पनाही करेंगे। जब सहाफी ने उनसे कहा कि इस 400 गस्ट कनाल सरकारी इराजी को हुकूमत पंजाब की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए तो उन्होंने इंतहाई गैर संजीदगी से जवाब दिया कि वो तो हुकूमत की पॉलिसी है। उसके बाद शक यकीन में इस वक्त बदल गया जब मियां इन्हाम शौकत लालिका और पैर साजिद चिश्ती की एक खफिया वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये सियासी रहनुमा कब्जा माफिया की फाइलें उठाकर हुकूमती ऐवानों और अफसरान के पास बैठे हैं और इस गैर कानूनी कब्जे को जायज करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि ये सियासी लोग इलेक्शन के दिनों में गरीबों के पांव पड़ते हैं, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही अपने ज़ाती मफादात और माल बटोरने के लिए माफिया के हाथ पक जाते हैं। मियां इन्हाम शौकत लालिका
कि इस हरकत ने इलाके के गरीब किसानों के दिल तोड़ दिए हैं और अवाम ने उन्हें गरीब दुश्मन शख्सियत करार दे दिया है। अब जरा इस मामले का तारीखी पस मंजर भी देख लें। ये कोई नया कब्जा नहीं है, बल्कि तारीख का एक इंतहाई सियाह बाब है। सन 2003 के अखबारात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसी सरकारी अराजी पर 35 साल से आबाद गरीब मेहनत कशों और किसानों की झोपड़ियों को इस बासर माफिया ने मुसल्लह अफराद के जरिए आग लगाकर नजर आतिश कर दिया था। इस वक्त भी गरीबों को बेघर किया गया और आज 23 साल गुजरने के बाद भी इसी जमीन पर वही माफिया जली इंतजामिया की मिली भगत से ऐश कर रहा है। इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार वजीर आली पंजाब के सीई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन बहावलंगर इंतजामिया ने हमेशा झूठी रिपोर्टें बनाकर मरियम नवाज शरीफ के पोर्टल को भी गमराह किया। अब बहावलंगर की आवाम और किसानों ने वजीर आली पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से हाथ जोड़कर यह अपील की है कि खुदा के लिए इस खरबों रुपए के स्कैंडल की एक एली सतह की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद गोपांग और EPA इन्हाम शौकत लालिका के इस माफिया गठजोड़ को तोड़कर ये सरकारी अराजी फौरी तौर पर वागजार करवाई जाए और उसे अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का हिस्सा बनाकर यहाँ के बेजमीन और गरीब किसानों में तकसीम किया जाए, ताकि इन मजलूमों को इंसाफ मिल सके जिनके घर 2003 में जलाए गए थे। अगर अब भी कार्रवाई न हुई तो अवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएगी।